ड्रामा की शुरुआत में देखने को मिलता है रमन को। रमन काफी परेशान होता है। रमन मनी के पास कॉल मिलाता है पर उसकी कॉल मिल नहीं रही होती है। दोबारा वह ट्राई करता है तो इशिता आकर उसे उठाती है और हेलो हेलो करने लग जाती है। दूसरी तरफ से नेटवर्क नहीं आ रहे होते हैं। दोनों ही एक दूसरे की आवाज को नहीं सुन पा रहे होते हैं क्योंकि आवाज काफी कट रही होती है। इतने में रमन का भाई आता है और कहता है, रमन, इस कंपनी का नाम जितना बकवास है उसका नेटवर्क भी उतना ही बकवास है। तभी उसका भाई कहता है, ये कंपनी हमें बहुत लाभ देके जाएगी। कंपनी के पास हम ईमेल भेज देंगे। रोमी और खन्ना को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। दूसरी तरफ रूही काफी परेशान होती है और रोहन का गेटअप लेके लेटी हुई होती है। इतने में नैनी आती है, खाने के लिए पूछती है, तभी मना कर देती है। इतने में आलिया आती है और कहती है, रोहन तैयार हो गया या नहीं। तभी कहती है, रोहन ने तो खाना नहीं खाया। रोहन बाबा आज प्रैक्टिस के लिए नहीं जाना चाहते। तभी आलिया कहती है, मैं जाके देखती हूँ। तभी आलिया उसके पास में जाती है और पूछती है, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? देखो, मैं तुम्हारे लिए टिफिन लाई हूँ, तुम्हारे मनपसंद का खाना। पहले आंख बंद करो। तभी बता देती है वह क्या लाई है। तभी वह आंख खोलती है। तभी सीधे पास में चली जाती है जहां पर आलिया और उसकी अम्मा को दिखाया जाता है। वो दोनों साथ में काफी खुश नजर आते हैं। जब वह आलिया के घर में जाती है तो उन दोनों की फोटो को एक साथ देखती है। तभी अपने पास से वापस आ जाती है। आलिया कहती है, ये तुम्हारे मनपसंद का है, खाओ ना। रोहन उस खाने को फेंक देता है। इतने में उसकी मैडम आ जाती है और काफी डर जाता है। तभी कहता है, मैडम, गलती से खाना गिर गया। आलिया भी उसकी साइड लेती है। रोहन डर के मारे कुछ भी बोल नहीं पाता। उसकी मैडम कहती है, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम बहुत बिगड़ गए हो। तो वह डर के मारे वहां से चला जाता है। इशिता मनी से कहती है, मनी, तुमने कंपनी बेचने का डिसाइड कर लिया और मुझे बताया भी नहीं। क्या मैं इतनी पराई हो गई हूँ? तुम कंपनी क्यों बेचना चाहते हो? तुमने इतनी मेहनत से इस कंपनी को खड़ा किया है और फिर भी कंपनी को तुम्हें बेचना है। आखिर क्या बात है ऐसी? और मैंने डॉक्टर के पास में जाने के लिए बोला था और तुम अकेले ही चले गए। इसका मतलब कल की बातें तुम्हें बहुत शुभ हैं। मनी कहता है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं तुम्हें साथ में ले जाना चाहता था पर मौका ही नहीं मिला। तभी सीता कहती है, तुरंत ही उस कंपनी के पास कॉल या मैसेज भेजो। तुम इस कंपनी को नहीं भेजना चाहते। तभी मनी हाँ कर देता है। रमन की बहन आती है और रमन से कहती है, पता है भाई, अनन्या आने वाली है और मैं बच्चों को शॉपिंग के लिए ले जाऊंगी। तभी उसका भाई कहता है, कितने पैसे चाहिए बताओ। तभी वह काफी गुस्से में आ जाती है। रमन वहां से चला जाता है। आली अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है। अपने फोटो के बारे में बोल रही होती है कि उसे फेसबुक पर उसने डाला है, कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। तभी यह सब रोहन देख रहा होता है। तभी उसके माइंड में एक आइडिया आता है, क्यों ना आलिया का फोन लेके यूज किया जाए। इससे मैडम को कुछ पता भी नहीं चलेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। आलिया उसकी तरफ देखती है। रोहन कहता है, क्या मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकता हूँ? आलिया कहती है, क्यों नहीं, जब भी तुम्हें जरूरत पड़े तुम मेरा फोन यूज कर सकते हो। तभी फेसबुक अकाउंट के बारे में पूछती है और कहती है, तुम्हें किसे ढूंढना है बताओ। तभी वह पास्ट के सीन में जाती है जहां पर उसके बचपन का एक साथी होता है। वह उसी को ढूंढना चाहती है। वो वर्तमान काल से वापस आ जाती है। आलिया कहती है, क्या हुआ, इतना क्यों सोच रही हो? इतने में रोहन की मैडम आ जाती है और कहती है, तुम लोग क्या कर रहे हो? दोनों ही काफी डर जाते हैं, कांपने लग जाते हैं। रोहन के तो मैडम को देखते ही उसे इतना काफी डर लग रहा होता है। इतने में उसकी मैडम कहती है, आलिया, तुम अपने घर पे जाओ, तुम्हारे जाने का टाइम हो गया। रोहन को तो काफी डर लग रहा होता है। ये सब आलिया नोटिस कर रही होती है और सोच रही होती है कि रोहन इतना क्यों डरा रहा है अपनी मैडम से। आखिर क्या कारण है? तभी आलिया कहती है, मैडम, यह मेरा फोन है, बस वो देख ही रहा था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर रहा था। तभी वह कहती है, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ। रोहन की मैडम कहती है, तुम बहुत आजकल बिगड़ गए हो, इसकी सजा तो तुम्हें मिल गई ही रहेगी। आलिया का बैग अंदर छूट जाता है। तुरंत रोहन की मैडम होती है, कोड़ा निकालती है और उस पे बरसाने लग जाती है। रोहन काफी डर जाता है। समझ में कुछ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। उसकी मैडम उसे मारने के लिए कोड़े को उठाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। तब उसकी मैडम कहती है, आगे से ऐसी गलती हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आलिया पीछे से जब छुप छुप के ये सब देख रही होती है, उसे काफी दुख होता है।
रोहन को बहुत ही बुरी तरीके से वो पीटती हैं। उसे यकीन नहीं आ रहा कि उसकी मम्मी इतनी बेदर्द हो सकती है कि अपने ही बच्चे को मार रही है। सीधा बैठी हुई होती है और न्यूज़पेपर को देख रही होती है, राशिफल को पढ़ रही होती है। तभी पास्ट का सीन देखा जाता है। तभी उसकी माँ होती है, राशिफल को पढ़ के बताती है कि तुम्हारी लाइफ में कोई अच्छा इंसान आने वाला है। सीता कहती है अम्मा भी ना। फर्स्ट से वो वापस आ जाती है और सोचने लग जाती है छोटी छोटी बातें कितनी खुशी देती हैं। पहले इस बात को मैं मानती नहीं थी। इतने में आलिया रोती हुई आती है और कहती है माँ हमें रोहन की मदद करनी होगी है। क्या हुआ रोहन को? आलिया सारी बात को बताती है। उसकी माँ उससे बुरी तरीके से पीट रही थी। मैंने अपनी आंखों से देखा। इशिता को तो यकीन ही नहीं आ रहा होता है। आलिया अपनी माँ को सारी बात समझा देती है। आगे की अपडेट में दिखा जाता है का बयान लेने के लिए जब पुलिस आती है तो रोहन सोच रहा होता है अगर मैंने बता दिया तो मैं यहाँ से आज़ाद हो सकता हूँ। इतने में सीता वहाँ पर आ जाती है। सीता को देखकर उसे पुरानी बातें याद आने लगती है। रोहन अपना विचार बदल देता है और पुलिस को कुछ भी नहीं बताता। इसी तरह भागती हुई उसकी तरफ आती है। रोहन तो उसकी तरफ देख रहा होता है, पर गुस्से की नज़र से उसकी आंखों में काफ़ी गुस्सा होता है। अगर आगे आप जानना चाहते हैं सीरियल में क्या हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक